کو آل इमरान इस सूरे की बड़ी बरकत है। इसमें कुछ आयतें हैं, इससे कबल भी मैंने तफसीर में बताया था। आयत नंबर मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ ताकि इसके फ़वाइद मालूम हो। जब कभी आपकी घर में औरतें हामिला हों या बच्चे की विलादत के औकात आ जाएं तो इन आयतों की तिलावत जारी रखें। नेक व सालेह औलाद पैदा होगी, नेक व सालेह औलाद पैदा होगी। ये सूरह आल इमरान की जो आयतें हैं। और दो आयतें ऐसी भी मैं आपको बता देता हूँ। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत ने फरमाया, अगर कोई कर्ज के बोझ से परेशान है और तंग दस्ती का शिकार है, माल में कमी, असबाब में कमी, रोजगार नहीं या उस पर बोझ है माल का, तो उसके लिए फरमाया दो आयतें। या फिर किसी हाकिम से डर लगता है, हाकिम से डर लगता है और किसी के पकड़ने का खौफ लगता है, लेकिन तुम साफ हो। ये दो आयतें अगर इशा की नमाज की आखिरी 2 रकात नफल में 5-5 मरतबा पढ़ोगे तो अल्लाह सारी मोहताजी दूर फरमाएगा। ये मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पर अमल भी है, विर्द भी है। और इन आयतों की बरकत से हमने देखा कि बड़े बड़े जालिमों से कभी खौफ नहीं महसूस होता। अल्लाह ताला ने दिल को मजबूत रखा है, दिल को मजबूत रखा है। ये आयतों की बरकत है। मैं वो दोनों बताता हूँ। पहले वो आयतें जो सूरह मरियम की हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत बीबी मरियम की विलादत का जो जिक्र फरमाया। आयत नंबर 33 नहीं, आयत नंबर 35, आयत नंबर 36, आयत नंबर 37, ये 3 आयतें, 35, 36, 37 सूरह आल इमरान की ये 3 आयतें हैं। औरतों को इसकी तिलावत करने के लिए आप कहा करें। और अगर दर्द की शिद्दत बढ़ जाए कभी विलादत के वक्त में, इन 3 आयतों का विर्द करें, इंशाअल्लाह सारा दर्द निकल जाएगा और अल्लाह उसे राहत अता फरमाएगा और उस पर उसे अज्र भी अता फरमाएगा। जो भी बच्चा होगा इंशाअल्लाह नेक व सालेह होगा। और जो दूसरी आयतें मैंने बताई, जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की वसाअत रखी और मोहताजी से महफूज रहने के लिए बुजुर्गों ने फरमाया, यह है आयत नंबर 25 और 26। आयत नंबर 25 और 26 ये सूरह आल इमरान की ये 2 आयतें अगर इशा की आखिरी जो 2 रकात नफिल होती हैं, पहली रकात में 5 बार, दूसरी रकात में 5 बार पढ़े, फिर आपको खुद तजुर्बा शाहिद हो जाएगा। खुद तजुर्बा करके देख लें। आयतों का अगर मैं विर्द करूं तो भी आपको पता चल जाएगा कि इन आयतों में क्या है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहे मुल्क अता करे और जिससे चाहे मुल्क को छीन ले, और जिससे चाहे इज्जत अता करे, जिसे चाहे जिल्लत दे। सारी खैर अल्लाह तेरे दस्ते कुदरत में है, तो हर शय पर, मुमकिन शय पर कादिर है। तो ये आयतों का विर्द मैं यहाँ आपको ये कह रहा हूँ। आज की तफसीर के लिए इतना ही है। एक आयत करीमा मैं तिलावत करके अपनी तफसीर को ख़त्म करता हूँ। बात जी इजाज़त के साथ मैं ये दे रहा हूँ, जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने इजाज़त दिया है, इजाज़त के साथ मैं कह रहा हूँ ताकि उम्मत को इसमें नफ़ा हो। एक आयत अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नाह। एक वाक़या ये भी आया है, अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों को पैदा करने से पहले जमा किया। एक इज्तिमा हुआ था सबके पैदा होने से पहले, सारे जो नबी होकर दुनिया में आने वाले थे उन सबको जमा किया। अल्लाह ने उन सब से एक वादा लिया। क्या वादा है? उस वादे का जिक्र कुरान में आया। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब के सब इस बात का वादा करो कि दुनिया में जाओगे, अगर तुम्हारे जमाने में मेरा महबूब रसूल आ गया तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे। वादा किससे लिया जा रहा है? नबियों से। लतुअमिनुन्न बिही, तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे। और इतना ही नहीं बल्कि उसकी मदद भी करोगे, मदद भी करोगे। और इतने ही पर काफी नहीं, अल्लाह ने फिर पूछा, क्या तुम सबको इस बात का इकरार है
सारी रूहों ने कहा हमें इकरार है। अल्लाह फरमाता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गवाह बन जाता हूं, मैं तुम आना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं गवाह हूं तुम्हारे साथ कि रसूल मेरा आएगा तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियों, फिर मीलाद मुस्तफा कहते किसे हैं? मीलाद कहते किसे? रसूल के आने का जिक्र करना, इसी को मीलाद। और मीलाद का जिक्र कहां हो रहा है? अभी दुनिया आई भी नहीं, नबियों की रूहों के इज्तिमा में अल्लाह मेरे मुस्तफा की मीलाद का जिक्र फरमा रहा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जान है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने से पहले ये वादा लिया। अब ये आयत पर मैं आपसे कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। कैसे? बाज लोग यही सवाल करते हैं, हुजूर तो सबसे आखिर जमाने में आए ना, तो अव्वल कैसे हुए? अव्वल कैसे? उसको एक मुफस्सिर ने बड़े अच्छे नुक्ते से समझाया। बात ऐसी है कि जमीन में एक बीज बो, जमीन में एक बीज बो दिया आपने, बीज बोया, दरख्त निकला, पौधा निकला, पौधा बढ़ता हुआ दरख्त, दरख्त में पत्ते आए, पत्तों से फिर शाखें, शाखों से फिर फूल, फूल से फिर फल, और फल के अंदर फिर क्या आया? बीज आया। बीज शुरू में भी था, बीज सबसे आखिर में भी था। इसीलिए कहा गया आदम की खमीर में भी, आदम अलैहिस्सलाम की खमीर में भी जो पेशानी में नूर रखा गया था वो किसी और का नहीं, वो मेरे मोहम्मद का नूर था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसीलिए हमें यह अकीदा दिया है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मेराज की शब में क्या हुआ था? मेराज की शब में हुजूर गए थे ना, उसको आला हज़रत कैसे कह रहे हैं? उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। मौला करीम हमें हमेशा मेरे मुस्तफ़ा करीम के आशिकों की जमात में रखे और जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक मौला हमारी जुबानों पर जारी व सारी रखे। दुनिया में चाहे कोई भी बयान हो, हमको अल्लाह ताला इतनी तौफीक अता करे कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।